और साथ ही नए खुलने वाले जीएमसीज का अपडेट भी मैं आपको बता दिए देता हूं। दोस्तों नमस्कार। अब की बार 1.25 लाख पार एमबीबीएस सीटों के बारे में यह जुमला नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस सीटों की संख्या इस बार ठीक इसके आसपास पहुंच गई है। अगर कुछ पुराने मेडिकल कॉलेजेस में जीरो सेशन नहीं हुआ होता, एनएमसी सीट्स रिड्यूस नहीं करती, तो निश्चित तौर पर यह संख्या 1.25 लाख पार होती। एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन, जिस पर देश भर में मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने का जिम्मा है, अपनी वेबसाइट पर अब तक 780 मेडिकल कॉलेजेस की एंट्री शो कर रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कुल संख्या बढ़कर 808 हो गई है। जी हां, कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने के बाद अब कुल संख्या 808 हो गई है। यह आंकड़ा आपको मिलेगा मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड के एक नोटिफिकेशन से, जो एनएमसी की वेबसाइट पे ही मेंशन्ड है। आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहां मेंशन किया गया है 15 सितंबर का एक नोटिस है, एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स ऑन 12 सितंबर 2025। तो इस नोटिफिकेशन को जब आप ओपन करेंगे तो आपको देखने को यह मिलेगा कि टोटल मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 808 है, और ये मेडिकल कॉलेजेस अब 1,23,700 सीटें धारण करती हैं। इसका मतलब इनमें 1,23,700 सीटों की उपस्थिति है। यहां 1,23,700 बच्चे एमबीबीएस कर सकते हैं। ये एमबीबीएस सीट्स आज की डेट में भारत में एग्जिस्ट कर रही हैं। अगली जानकारी सुन लीजिए। कुल 1056 सीटें भारत के मेडिकल कॉलेजेस से रिड्यूस की गई हैं। जो नया एक तरीके से यहां रिन्यूअल आया है, सीट मैट्रिक्स आया है, उसमें 1056 सीटें घटा दी गई हैं। पिछले साल अगर देखा जाए तो 1,17,750 मेडिकल सीटें थी, और इस बार ये बढ़कर 1,23,700 हो गई है। जैसा मैं कह रहा था, अगर कुछ संख्या नहीं घटाई जाती और कुछ कॉलेजेस के जीरो सेशन नहीं किए जाते, तो अल्टीमेटली ये नंबर 1,23,700 से कहीं कहीं ऊपर होता। आइए इस सीट मैट्रिक्स के थ्रू ये जानते हैं कि कहां कहां कितने कितने कॉलेजेस ओपन हुए हैं। नए खुलने वाले कॉलेजेस में कुल बढ़ी हुई सीटों की संख्या, ये भी आपको रोमांचित जरूर करेगी। 6850 6850 नई सीटें इंक्रीज हुई हैं। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बजाय प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीटों का नंबर ज्यादा है। तो इसी वेबसाइट के जरिए अब अपन चलते हैं, जिसमें इस नोटिफिकेशन के थ्रू हम कोशिश करेंगे जानने की कि कहां कहां कितने कितने कॉलेजेस ओपन हुए हैं। ये स्टूडेंट्स आपके सामने एक नोटिस है, और इस नोटिस के थ्रू आप देख सकते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड MARB, अंडर ग्रेजुएट सेक्शन। और यहां पब्लिक नोटिस जो आया है, इसमें एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स 12 सितंबर को क्या है इंडिया में, ये बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुल सीटों की संख्या 1,23,700 हो गई है, और ये जो 1,23,700 सीटें हैं, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में मिलाकर हैं। इस बार नए मेडिकल कॉलेजेस जो खुले हैं, न्यू जीएमसीज, उनका नंबर आप कहेंगे 18 है। 18 नए जीएमसी स्वीकृत किए गए हैं। जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हम बात करें तो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो खुले हैं, इनका नंबर 15 है। पुराने और नए सभी प्रकार के मेडिकल कॉलेजेस में जो सीटों का इजाफा हुआ है, कुल इंक्रीज 6850 है। 6850 सीटें बढ़ा दी गई हैं। मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी पर इसका क्या इंपैक्ट आएगा, इसके बारे में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बात होती है, लेकिन निश्चित तौर पर असर तो पड़ता है। अब आइए इस नोटिफिकेशन की डिटेल में चलते हैं, और जैसे ही आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ सीट्स कहां कहां इंक्रीज हुई है, कहां कहां नए कॉलेजेस आए हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने एक लिस्ट ओपन हुई है। इस पीडीएफ और लिस्ट से अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स ऑन 12 सितंबर। इसमें जो कॉलेज सीट लॉस्ट कर चुका है उसके बारे में भी लिखा गया है। जैसे आंध्र प्रदेश का ये गायत्री विद्या परिषद इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर अपनी 200 सीटें खो चुका है ड्यू टू द पेंडिंग कोर्ट मैटर। अलग अलग तरीके से मेंशन किया गया। तो रिमार्क का कॉलम अगर आप सीधा देख लेंगे तो रिमार्क के कॉलम से आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे यहां देखिए, आंध्र प्रदेश का ही एक और कॉलेज है, 30 एडिशनल सीट ग्रांटेड इन 2025-26। इसका मतलब ये हुआ कॉलेज पुराना है, 30 नई सीटें जो है वो आ गई है। यहां आप देखें तो ये जो ट्रस्ट का कॉलेज है, इसमें 50 एडिशनल सीट्स ग्रांटेड
इसका मतलब सीटें ऐड हुई हैं। लेकिन ये कमेंट अगर आप देखेंगे जो आंध्र प्रदेश में ही प्राइवेट कॉलेज के बारे में, अप्रूवल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट गिवन इन द AY 25-26, ये अगर आप देखेंगे तो इसमें 100 सीटें नई आई है। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो इंक्रीज हुई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स बात करें, 18 नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं जिनमें 1200 सीटें बढ़ी हैं, और 27 पुराने कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के जिनमें 970 सीटें बढ़ी हैं। इस प्रकार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बढ़ने वाली कुल सीटों की संख्या 2170 है। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 15 नए ओपन हुए हैं, इनमें 1600 सीटें बढ़ी हैं, और पुराने 53 मेडिकल कॉलेजेस में 3080 सीटें बढ़ी हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कुल बढ़ने वाली सीटों की संख्या 4680 है, 4680। कुल मिलाकर 6850 सीटों का इजाफा हुआ है। जीएमसी अलग अलग स्टेट्स में खुली हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप सारा सब कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, और साथ ही नए खुलने वाले जीएमसीज का अपडेट भी मैं आपको बता दिए देता हूं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि इस बार जो काउंसलिंग प्रोसेस है उस पर करीब 14-15 रिकंडक्ट अटेम्प्ट या एक तरीके से एक्सटेंड और पोस्टपोन्ड अटेम्प्ट आ चुके हैं। बार बार तारीख पे तारीख दी जा रही है। उसका एक कारण तो ये भी था, लेकिन कहीं ना कहीं एनएमसी और एमसीसी के कोऑर्डिनेशन को ये शो करता है कि इनके कोऑर्डिनेशन में, इनके समन्वय में कितना गैप है। मेडिकल कॉलेजेस की कहीं किसी भी तरीके से अगर बदहाली होती है, इस मेडिकल एजुकेशन के रेगुलेशन में किसी भी तरीके का अगर कोई सवाल खड़ा होता है, तो उसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी संस्थान है एनएमसी, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग। तो आपके पास 6850 नंबर ऑफ सीट्स जो इंक्रीज होकर आई, उनमें ज्यादा नंबर सीटों का प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में था, जबकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 2000 प्लस सीटें इंक्रीज हुई हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इतने बच्चों को, 2000 से अधिक बच्चे नए एमबीबीएस इस साल कर पाएंगे क्या? 2025-26 एमबीबीएस के लिए सबसे सुनहरा साल है, या 2026 के बाद अगला जो एकेडमिक सेशन आएगा, क्या एमबीबीएस और मेडिकल एजुकेशन और नीट एग्जाम के लिए वो सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी? इस पर आप अपनी राय, अपनी टिप्पणी कमेंट्स के माध्यम से मेरे तक जरूर पहुंचाइएगा। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।